नमस्कार दोस्तों, मैं जल पे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। ऑप्शन नंबर डी दिया है घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। इसका राइट जो आंसर बनेगा, क्या बनेगा इसका आंसर? सी बनेगा इसका आंसर। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर? आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 2, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। ठीक है, इसका राइट जो आंसर बनेगा क्या रहेगा? ये रहेगा आपका यहाँ पर वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण। इसके सही जो क्रम होंगे किसके? ये आपके जल चक्र के ये राइट जो क्रम है, सीरीज है, वो रहेगी आपकी इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस उपकरण के द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं, यानी वर्षा की मात्रा को नापने का जो मीटर है वो क्या है, ये पूछा है। राइट, इसका आंसर जो क्या है आपका? रेन गेज है आपका, क्योंकि वर्षा के पानी की मात्रा को नापने का एक मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। दीजिए क्या इसका आंसर है? इसका राइट जो आंसर बनेगा ये डी बनेगा। क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी दिया है व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है योजना बनाने के लिए निधि या कोष के आवंटन का निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी गठन करना। तो इसका राइट जो आंसर बनेगा, ये जो बी वाला पॉइंट है इसमें गलत पॉइंट है आपका यहाँ पर। ठीक है, जहाँ भी बी आ रहा है गलत कर दो। ये भी बी है तो ये भी बी है। इसका राइट जो आंसर बनेगा ये बनेगा कि आपका ये बनेगा ए, सी और डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले उस पर्यावरण शास्त्री का नाम लिखिए, क्या है? तो आपको पता है कि भारत के जो जल पुरुष कौन है आपके? राजेंद्र सिंह है आपके। इन्हें क्या बोलते हैं? इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। ठीक है, ये जो तरुण भारत संघ एक संस्था है उसमें कार्यरत हैं आपके, और ये संस्था का कहाँ पे कार्य कर रही है? राजस्थान में कार्य कर रही है। तो कार्य क्या होता है? पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्षा जल का संग्रहण का अर्थ क्या है? वर्षा जो जल है उसके संग्रहण का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है। वर्षा के जल का भंडारण, सतही या अधोसतही जल वृत्त में होना, या फिर वर्षा के जल को छतों के ऊपर से या पार्कों में बह जाने दिए जाना, या फिर जो है सतही वर्षा जल से मिट्टी गंदगी हटाना, या फिर इसका आंसर होता है सतही वर्षा जल से लवण हटाना। तो इसका राइट जो आंसर बनेगा क्या बनेगा इसका आंसर? इसका आंसर बनेगा वर्षा के जल का भंडारण जो है सतही या अधोसतही जल वृत्त में होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है, क्या पूछा है? किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है कब होती है पानी की कमी, ये आपसे पूछा है। आपको पता है पानी तो बहुत है आपका, लेकिन पीने योग्य जो पानी है आपका बहुत कम है, मात्र 2.7% जल जो है पीने योग्य है आपका। तो पानी की कमी कब की जाती है ये पूछा है आपसे। तो राइट जो आंसर बनेगा ये बनेगा सी, प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाने पकाने के लिए असुरक्षित है, इसलिए पानी की कमी कही जाती है। ठीक है, आगे देखिए। हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पहले पानी भरने के लिए उपयोग में किए जाते थे अब वो सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों को विचार करिएगा, क्या कारण है इसका कुएं सूखने का। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोई भी कुएं का उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी के घरों में टोंटियां लग गई हैं। इसके अलावा लोग विद्युत मोटर के द्वारा भूमि के जल को खींचना पसंद करते हैं। ऑप्शन दिया है पेड़, कुएं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट या कोलतार से ढक दिया गया है, वातावरण को साफ बना दिया गया है। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं होता है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। इसका राइट जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? इसका जो ए वाला ऑप्शन गलत कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ भी ए आएगा गलत करो। तो ए तो देखो यहाँ भी आ रहा है, गलत हो गया। ए यहाँ भी आ रहा है और डी आपका यहाँ भी आ रहा है। इसका राइट जो आंसर बनेगा ये बनेगा बी, सी, डी बनेगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों को घर में टोंटियाँ लग गई हैं इसलिए लोग कुएं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
इसका राइट जो आंसर बनेगा बी वाला बनेगा, बी सी डी सही आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है। तो सीढ़ीदार जो कुएं होते हैं ना, जो कि आपके राजस्थान राज्य में मिलते हैं, जहाँ पे कमी होती है पानी की, वहाँ पाए जाते हैं, तो इनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा है ना। ए ऑप्शन दिया है, यह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है आपकी। बी ऑप्शन दिया है, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी दिया है, यह वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवासन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं आपकी। ऑप्शन नंबर डी दिया है, इनका उपयोग जो है सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसका राइट जो आंसर बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, कथन सही नहीं है, ये पूछ लिया आपसे यहाँ पर, है ना। तो सही आंसर क्या रहेगा इसमें, इसका बी आंसर जो रहेगा, ये वाला कथन सही नहीं है आपका। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। आपको पता है कि बावड़ियों को क्यों बनाया गया है आपका, बावड़ी जो होती है सीढ़ीदार कुएं होते हैं, क्यों बनाया गया है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यानी रेगिस्तानों में जो मुसाफिर होते हैं ना, उनको पानी पिलाने के लिए जो सीढ़ीदार जो कुएं थे, बावड़ियाँ, उनका निर्माण किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इनमें चारों तरफ सीढ़ियाँ होती हैं, लोग सीढ़ी उतर के जाते हैं, उसका पानी लोग पीते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या मिल गया आपको, बी मिल गया। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु पर। ठीक है, धन्यवाद।